नमस्कार दोस्तों, आप सभी मेल और फीमेल कैंडिडेट के लिए बहुत ही बड़ा खुशखबरी निकल करके आ गई है। एनपीसीआईएल यानी कि न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के तरफ से नई भर्ती निकल करके आ गई है। ये भर्ती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, यानी कि ये जो संस्था है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की अंतर्गत आती है। एक चीज मैं बता दूं दोस्तों आप लोगों को, एनपीसीआईएल रसिया के सहायता से मिल करके परमाणु विद्युत गृह का स्ट्रक्चर बनाया जाता है, वहां से विद्युत पैदा की जाती है परमाणु से। ठीक है, अभी ये आप लोगों को कुड़नकुलम न्यूक्लियर प्लांट हो गया, काकरापार, ऐसे बहुत जगह पे आप लोगों को, और अभी ये यहाँ पे भी देखने को मिल जाएगा राजस्थान तरफ। ठीक है, तो इन्हीं में वैकेंसी निकल करके आई है। आपका जो पोस्टिंग से ले करके सैलरी कितना मिलेगा, सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेबस, सब कुछ आसान भाषा में आप लोगों को बताने वाला हूं एक एक करके। बस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और एक चीज मैं पहले ही बता दूं, एनपीसीआईएल में जितने एससी एसटी कैंडिडेट होते हैं वो लोग अगर एग्जाम दिलाने जाते हैं और उनका घर का दूरी 30 किलोमीटर से दूर होता है, जो एग्जाम सेंटर है वहां से, तो आप लोगों को बता दूं उसमें आप लोगों को यात्रा भत्ता दिया जाता है। ये सबसे बड़ी बात है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ये जो एनपीसीआईएल है ना, इसमें 279 यानी कि 279 पदों पे भर्ती आई है। ठीक है, 279 पदों पे भर्ती आई है, जिसमें अप्लाई का लास्ट डेट 11 सितंबर 2024 है। इससे पहले आपको फॉर्म फिल कर देना है। अब रही बात योग्यता की, तो योग्यता या तो आप आईटीआई किए हो या तो आप 12th पीसीएम से, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से किए हो, तब आप इस वैकेंसी में एलिजिबल हो, यानी कि फॉर्म फिल कर सकते हो। दो प्रकार की टोटल वैकेंसी है, एक तो प्लांट ऑपरेटर का और दूसरा जो वैकेंसी है ना वो मेंटेनर के अंतर्गत आता है। और ये दोनों स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग है। जब आपका ट्रेनिंग सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा, बाद में आप लोगों को परमानेंट कर दिया जाता है, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एज क्राइटेरिया की बात करें तो 18 साल मिनिमम, 24 साल मैक्सिमम मांगती है दोस्तों, जिसमें से एससी एसटी को 5 साल छूट, ओबीसी को 3 साल की छूट एज में दिया जाता है। जितने भी कैंडिडेट अभी मुझे देख रहे हैं, आप लोगों को बता दूं सभी जगह पे बहुत ज्यादा कंपटीशन होते जा रहा है। रेलवे आप लोग बोल रहे हो ना, लेकिन ये वैकेंसी हर साल आती है और हर साल बहुत ज्यादा संख्या में आती है। हर 3 महीना 4 महीना में एनपीसीआईएल के अंतर्गत आते रहती है। और कंपटीशन की बात करें तो एक इसरो हो गया और एक एनपीसीआईएल हो गया, इसमें उतना ज्यादा नहीं रहता है। आप सभी ध्यान दे दीजिए दोस्तों। फॉर्म की संख्या बताया, फॉर्म फीस कितना रहेगा, तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का 100 रुपए है, एससी एसटी पीएच कैंडिडेट का 0 रुपए है। और जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया, प्लांट ऑपरेटर और मेंटेनर की पोस्ट है। अब मेंटेनर आईटीआई लेवल की पोस्ट है, जिसमें आपका फिटर, वेल्डर का, इलेक्ट्रिशियन, ये सभी पोस्ट आती है। और जो ऑपरेटर हो गया वो तो भैया 12th के स्टैंडर्ड से आप लोगों का भर्ती किया जाना है। चलिए मैं आगे की जो जानकारी है ना वो आप लोगों को इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन के तहत दे देता हूं। देखिए दोस्तों, एनपीसीआईएल की जो भर्ती आई है उसका ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। और आज मैं इसी वैकेंसी का A to Z जानकारी आप लोगों को बोर्ड में भी बता दिया। अब आगे की अपडेट इसके माध्यम से दे रहा हूं। आपका पोस्टिंग कहाँ होगा, तो रावत भाटा राजस्थान में होगा। और ये भारत सरकार का एक इंटरप्राइजेस है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए। और जैसे कि मैंने बोर्ड में बताया है, 22 अगस्त 2024 से स्टार्ट होकर के 11 सितंबर 2024 तक इसका फॉर्म फिल होने वाला है। ठीक है, और पोस्ट की अगर हम बात करते हैं तो एक तो आपका ऑपरेटर की पोस्ट आया है स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग के तहत, एक मेंटेनर की पोस्ट आया। तो आप लोगों का 152 जो पोस्ट है ना वो ऑपरेटर का है, और 115 जो पोस्ट है ना वो स्टाइपेंडरी ट्रेनी यानी कि मेंटेनर की पोस्ट है, यानी कि जिसके अंतर्गत फीटर वगैरह आता है। ठीक है, अब चलिए आगे आप लोगों को धीरे धीरे लेके चलता हूँ। तो सभी का कितना कितना पोस्ट है, कौन सा कैटेगरी में है, सब कुछ डिटेल वाइज दिया हुआ है। तो देख सकते हैं जो मेंटेनर के पोस्ट है ना वो आप लोगों को, इलेक्ट्रिशियन का टोटल 26 पोस्ट है, फीटर का 52 पोस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स का 8 पोस्ट है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक का 25 पोस्ट है, मशीनिस्ट टर्नर का 2 पोस्ट है, वेल्डर का 2 पोस्ट है। टोटल हो जाता है दोस्तों बैकलॉग वगैरह मिला करके 126 पोस्ट। ठीक है, तो जितने भी कैंडिडेट हैं ना भैया, अगर आप 10+ ITI किए हैं, ठीक है ITI, तो आप इसमें ज़रूर फॉर्म फिल कर दीजिए। साथ ही साथ जो 12th PCM से पास हुए हैं,
PCM यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, तो वो लोग ऑपरेटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर ITI नहीं किए हैं तो। और अगर आप PCM से 12th भी पास किए हैं और ITI भी किए हैं तो दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और ये वैकेंसी आपका ऑनलाइन फॉर्म फिल होने वाला है। और एक चीज़ मैं बता दूं, इस वैकेंसी का आगे का अपडेट आप खुद ब खुद नोटिस देख सकते हैं, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, ठीक है। और एक चीज़ मैं आप लोगों को और मैं बता दूं दोस्तों, इस वैकेंसी में ना अगर आप ITI वाले सेक्शन में अप्लाई करना चाहते हैं तो 10 में आपका 50% होना चाहिए दोस्तों, ठीक है, क्योंकि ITI वालों का 50% चाहिए। अगर इसमें हम हाइट वगैरह भी मंगाए तो इतना हाइट तो प्राय सभी का होता है, न्यूनतम 160 सेंटीमीटर, अरे भैया इससे ज़्यादा ही रहते हैं, ठीक है। और न्यूनतम भार 45.5 किलो यानी 45.5 किलो होना चाहिए। तो इससे तो आप लोग ज़्यादा ही रहोगे, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब रही बात आपका सैलरी का, तो सैलरी भैया स्टार्टिंग में ना आपका जो ऑपरेटर पोस्ट है उसमें आप लोगों को 20,000 रुपया पर मंथ मिलेगा और प्रशिक्षण के दूसरे वर्ष 22,000 रुपया मिलेगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही इसके अलावा भी आपको बुक अलाउंस वगैरह हो गया, जितना भी है वन टाइम मतलब 3,000 रुपया बुक अलाउंस वगैरह ये सब आपको मिलेगा, TADA वगैरह। और जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाएगा तो 2016 के नियम के अनुसार 21,700 आपका बेसिक पे लगेगा। प्लस आप लोगों को बता दूं 50% उसका DA वगैरह, HRA वगैरह, अगर आपको ऐसे तो NPCIL घर देता है अपने स्टाफ को रहने के लिए, इनका टाउनशिप होता है। लेकिन अगर आपको किसी कारण नहीं मिलता है तो आप लोगों को पर मंथ HRA भी दिया जाएगा और बस से आना जाने की सुविधा दिया जाता है दोस्तों, ठीक है। लेवल 3 के आधार पे आप लोगों का सैलरी होने वाली है। देख सकते हो आप लोगों का स्टार्टिंग सैलरी कितना बनेगा, 32,550 रुपया, ठीक है। और छुट्टी वगैरह लेते हो तो उन सब का यहाँ पे दिया हुआ है कि जितना जितना आप लोगों को सेंट्रल गवर्नमेंट का लाभ है वो सब कुछ मिलेगा। तो अब के टाइम पे अगर हम कोई पोस्ट सबसे अच्छा है तो भैया यही पोस्ट है, ज़रूर इसमें फॉर्म फिल कर दीजिएगा। और थोड़ा स्क्रॉल करके आप ये पूरी की पूरी जानकारी आप खुद ब खुद पढ़ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। देखिए अब क्वेश्चन क्या आएगा, तो भैया प्रारंभिक टेस्ट है। प्रारंभिक टेस्ट में आप लोगों का गणित, विज्ञान, सामान्य जागरूकता यानी कि जनरल अवेयरनेस का टोटल 50 क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और इसमें प्रत्येक सही उत्तर का 3 अंक प्रदान किया जाएगा और एक गलत का 1 नंबर काट लिया जाएगा, ठीक है। और पासिंग मार्क्स बोल दिया जाए सीधा तो UR का आपका 40% है, ठीक है। और उसके बाद अजा अन्य पिछड़ा वर्ग, इनका 30% आप अंक लेकर के आओगे, आप क्वालिफाई हो जाओगे, ठीक है। उसके बाद आपका चरण 2 पेपर उसी दिन आयोजित किया जाएगा। इसमें 2 घंटे का आपका पेपर रहेगा, ठीक है। चरण 2 में 150 अधिकतम अंक है दोस्तों। इसमें भी आप लोगों को पास करना है, मेरिट इसी से बनता है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसका कंप्लीट डिटेल्स आप देख सकते हो। इसमें भी सेम सामान्य श्रेणी का 30% अंक है और SC ST OBC का 20% अंक लाओगे आप सेलेक्ट हो जाओगे, ठीक है। चरण 2 के पश्चात आप लोगों को मेरिट सूची जारी किया जाएगा। उसके आधार पे आप लोगों को दोस्तों क्या किया जाएगा, आप लोगों को ट्रेड टेस्ट, जो ITI वाले कैंडिडेट हैं उनको ट्रेड टेस्ट कराया जाता है तो ट्रेड टेस्ट कराया जाएगा। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, एक शानदार मौका है दोस्तों। जितने भी कैंडिडेट अभी मुझे देख रहे हैं, चाहे मेल हो या फिर फीमेल हो, उन सभी के पास सुंदर मौका है कि इस भर्ती में NPCIL का जिसमें सबसे कम कट ऑफ होती है उस वैकेंसी में फॉर्म फिल कर सके और एक पोस्ट अपना ले सके दोस्तों, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों इस भर्ती का, इस NPCIL की जो नई भर्ती आई है उसका मैंने A to Z जानकारी आप लोगों को बता दिया। किसी भी प्रकार का अगर आप लोगों के मन में सवाल आ रही है जरूर बताइएगा कमेंट करके। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा। नोटिफिकेशन टेलीग्राम चैनल में डाला हूं, वहां से जाकर के आप क्या कर लीजिए, उसको डाउनलोड कर लीजिए। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक, फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और टेलीग्राम चैनल में मस्ट रूप से फॉलो कर लीजिएगा दोस्तों। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई गवर्नमेंट जॉब, नई सरकारी नौकरी के अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।